फ्रेंड्स, चांडालिका हम पढ़ चुके थे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम देख रहे हैं। तो आइए टेक्स्ट बुक की ओर, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में हम ये क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, व्हाई डज समथिंग सो ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेस, कि क्यों कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही साधारण है और आम है, एज गिविंग वाटर, और वो पानी देने से एक पथिक को, एक राहगीर को इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो जाती है, इसको हम देखते हैं टू प्रकृति। तो प्रकृति के लिए किसी राहगीर को पानी पिलाना जैसी छोटी और कॉमन प्लेस चीज़, ऑर्डिनरी और कॉमन प्लेस चीज़ कैसे एक इम्पोर्टेंट घटना बन गई, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं इसको। द ड्रामेटिस्ट, जो ड्रामेटिस्ट है, नाटककार है, हैज़ रिवील्ड, उन्होंने उजागर किया है, सडन चेंज, अचानक आए परिवर्तन को, ऑफ हार्ट, हृदय में, टू इनलाइटमेंट, जो ज्ञान के रूप में पहुंचा, टू ए मैड, एक युवती को, फ्रॉम द डाउन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, जो भारत के एक निम्न वर्ग से, दलित वर्ग से है। तो नाटककार ने भारत की निम्न जाति की लड़की के हृदय में एक ज्ञान की प्राप्ति को बताया है कि उसके किस प्रकार से हृदय में एकदम से उसको ज्ञान हुआ कि वो युवती जो थी, जो एक दलित वर्ग की युवती थी, निम्न जाति की जो लड़की थी, उसके हृदय में एकदम जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो परिवर्तन हुआ उसको दिखाया है, रिवील्ड किया है, उजागर किया है। प्रकृति वॉज ए सेंसिटिव गर्ल, प्रकृति एक बहुत ही संवेदनशील लड़की है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ आनंद टीचिंग, और आनंद जो उसे शिक्षा देते हैं, जो आनंद ने उसे शिक्षा दी, अवेकन, उसने उसको जागृत कर दिया, हर सेल्फ टू इनलाइटमेंट, और वो प्रकाशवान हो उठी, यानी उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, इनलाइटमेंट हो गया। हर मदर वॉज, इनलाइटमेंट मतलब एक ज्ञान प्राप्त हो जाना, दिव्य सा ज्ञान प्राप्त हो जाना। हर मदर वॉज ए विजार्ड, उसकी माँ एक जादूगरनी है, जादू टोना करने वाली है। एंड शी मेड प्रकृति सेंसिबल, और उन्होंने प्रकृति को संवेदनशील से समझदार बना दिया, इंस्टेड ऑफ सेंसिटिव, उन्होंने सेंसिटिव की बजाय उसे समझदार बना दिया। इट वॉज नॉट ए कॉमन प्लेस, ये एक आम बात नहीं थी, बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, बल्कि एक असाधारण घटना थी प्रकृति के लिए। दैट फॉलोअर बुद्धा, कि वो जो बुद्ध का अनुयायी था आनंद, उसने जल ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया पानी उसके हाथों से। इस बात को, जो एक कॉमन प्लेस बात थी, उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात बना दिया। तो ये एक असाधारण बात थी, एक सामान्य बात नहीं थी प्रकृति के लिए। आनंद वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, आनंद एक आम व्यक्ति नहीं था, बट द मोस्ट इनलाइटेंड पर्सन, बल्कि एक बहुत ही बड़ा सिद्ध पुरुष था। ही टोल्ड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, उसने ये कहा कि सभी मनुष्य समान हैं ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। तो ये क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट। वाई इज द गर्ल, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज द गर्ल नेम्ड प्रकृति इन द प्ले, इस लड़की का नाम नाटक में रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकृति ही क्यों रखा है। वट आर द इमेजेस, वो कौन कौन सी कल्पनाएं हैं इस नाटक में जो इस विषय वस्तु से संबंधित हैं। तो ये जो ड्रामा है इज बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट लीजेंड, ये एक बौद्ध पौराणिक कथा पर आधारित है, एक बौद्ध कथा पर आधारित है। प्रकृति इज द टर्म मीनिंग नेचर, प्रकृति जो शब्द है इसका अर्थ होता है नेचर, नेचर प्रकृति वाली, मतलब जो हम नेचर देखते हैं, स्वभाव भी कह सकते हैं। नेचर जो है ये अलग अलग इन्फेरेंसेस दिखाता है, अलग अलग अनुमान दिखाता है, वेराइट अलग अलग। जैसे नेचर में ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड थिंग्स नॉट मेड बाय पीपल आर कॉल्ड ओरिजिन ऑफ नेचर, वो सब पौधे, जानवर और वो चीज़ें जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है, उसे हम कहते हैं कि वो प्रकृति की उत्पत्ति है। हम यही कहते हैं कि वो किसकी उत्पत्ति है, प्रकृति की ही उत्पत्ति है। नेचर नेवर चेंजेस, प्रकृति कभी बदलती नहीं है। वट एवर मे बी द प्लेस, चाहे से कोई सा भी स्थान हो, समय हो या सर्कमस्टेंसेस हो। द डेडिकेटेड डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो भगवान बुद्ध का या गौतम बुद्ध के जो परम शिष्य हैं, जो बहुत उनके समर्पित शिष्य हैं, इज रिजिड इन इज नेचर,
वो अपने स्वभाव में बहुत ही रिजिड है, कठोर है, वो वैराग्य धारण किए हुए है और अपने स्वभाव में बहुत ही कठोर है। सिमिलर इस प्रकृति वेरी स्टर्न, और इसी प्रकार प्रकृति भी बहुत दृढ़ है। बोथ आर परसिवियरेंट, दोनों ही परसिवियरेंट हैं, दोनों ही बड़े धैर्यवान हैं। टू देयर नेचर, उनकी प्रकृति के हिसाब से दोनों ही धैर्यवान हैं या लगन युक्त हैं, यूँ भी कह सकते हैं। Therefore चांडालिनी हैज़ बीन नेम्ड प्रकृति, इसीलिए चांडालिनी का नाम प्रकृति रखा गया है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति के हिसाब से दृढ़ बनी हुई है और जो आनंद है वो अपने गुणों के आनंद में मग्न है, तो उसका नाम प्रकृति रखा गया है। क्योंकि प्रकृति जो चीज़ है वो बदली नहीं जा सकती है। हर फेथ एंड लॉयल्टी, जो उसका विश्वास है और जो उसकी श्रद्धा है, हर फेथ एंड लॉयल्टी, तो उसकी जो श्रद्धा है और जो उसका विश्वास है टुवर्ड्स मैजिक, किसके प्रति? मैजिक के प्रति, उसने क्या किया? इमेज, प्रोड्यूस एन इमेज, उसने एक इमेज उत्पन्न कर दी, कल्पना उत्पन्न कर दी ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड, सबसे अधिक उत्तेजना या रोमांचक अनमैरिड वुमन की। तो उसका जो जादू में विश्वास था, जादू के प्रति जो वफादारी थी, उसने एक बहुत बड़ी कल्पना उसकी उत्पन्न कर दी कि वो एक बहुत ही एक्साइटेड, उत्तेजना से भरी हुई अनमैरिड वुमन बन गई, जिसमें बहुत बड़ी उत्तेजना है। एन इमेज, और एक और कल्पना इसमें दिखाई दी, सुपर नेचुरल पावर्स, अलौकिक शक्तियों की, इन मैजिकल चार्म्स, जो जादू टोना करती है, जो जादू टोना करती हुई हैं। एन इमेज, इसके अलावा कल्पना दिखाई दी ऑफ टॉर्मेंट, उस वेदना की, टॉर्मेंट मतलब वेदना, टू जेंटल मैन, उस आदमी की, उस सज्जन पुरुष की, आनंद की। जेंटलमैन कौन है? वो सज्जन पुरुष, आनंद। टू डिटेक्ट हिज वीकनेस, उसकी कमजोरी का पता लगाने में। एंड लास्टली, और आखिर में उसकी जो विजय होती है ऑफ ट्रुथ, सत्य की, और फैलेसी, झूठ पर। तो ये सब चीज़ें शो करती हैं ओरिजिनल, मौलिक, वास्तविक और हमेशा अपरिवर्तित रहने वाला प्रकृति का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि आनंद नहीं बदला और अंत में सच्चाई की जीत हुई झूठ पर और दुर्गुणों पर गुणों की विजय हुई, तो ये इसमें बताया गया है। तो ये वो अपनी नेचर में स्टर्न है, दृढ़ है, तो प्रकृति भी दृढ़ है, और वो दोनों अपनी लगन से काम कर रहे हैं। उसका फेथ किस में है? जादू में है, और उसने एक इमेज सी बना दी हमारे सामने, जादू टोने में जो विश्वास करे उसकी वजह से उसकी एक छवि बन गई, इमेज बन गई। कौन सी छवि बन गई? कि वो बहुत ही उत्तेजनात्मक अनमैरिड वुमन है, कुंवारी महिला है, जो उत्तेजना लिए हुए किसी पुरुष को पाने की। इसके अलावा हमारे सामने एक और छवि बन गई अलौकिक शक्तियों की, कि किस प्रकार से वो जादू टोना करती है। इसके अलावा हमारे सामने एक और छवि बनी उस वेदना की जो उस सज्जन ने सहे, जिसमें वो अपनी कमियों का भी पता लगा सका, और लास्टली फिर जब उसने भगवान से प्रे किया तो जीत हुई सच्चाई की झूठ पर। तो ये सभी हमें क्या दिखाते हैं? एक मौलिक, एक वास्तविक और हमेशा अपरिवर्तित प्रकृति का रहने वाला रूप दिखाते हैं, कि प्रकृति में अंत में जीत सच्चाई की होती है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हाउ डज, ये क्वेश्चन है, हाउ डज द मिरर रिफ्लेक्ट टर्मोइल, दर्पण किस तरीके से उस गड़बड़ को दिखाता है जो अनुभव की गई उस सन्यासी के द्वारा एज ए रिजल्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द स्पेल, जब वो जादू किया गया, वर्किंग ऑफ द स्पेल, तो उसके परिणाम स्वरूप जो सन्यासी के द्वारा जो उत्पात या गड़बड़, अशांति जो अनुभव की गई, उसको दर्पण कैसे दिखाता है। आपने पढ़ा था चैप्टर में कि वो मिरर में पता पड़ता है कि सन्यासी कैसा लग रहा है, उसके ऊपर क्या क्या टर्मोइल, क्या क्या उत्पात जो सन्यासी द्वारा अनुभव किए गए हैं, क्या क्या टर्मोइल, क्या क्या डिस्टर्बेंस, क्या क्या वेदनाएं उस सन्यासी ने अनुभव की, उस मिरर के माध्यम से हमको कैसे पता चलती है जादू करने के फलस्वरूप। When प्रकृति ऑफर्ड वाटर टू द मॉन्क, जब प्रकृति ने उस सन्यासी को पानी पिलाया, ऑफर किया, पानी पिलाया, शी हैड वेरियस इमोशंस, तो उसके मन में बहुत सारी भावनात्मक आवेग आ रहे थे, कमिंग एंड गोइंग थ्रू हर माइंड, उसके दिलो दिमाग में। हर मदर गेव हर ए मिरर,
तो जब से उसने सन्यासी को पानी पिलाया तब से उसके मस्तिष्क में बहुत से आवेग आ रहे थे उस सन्यासी को लेकर के, वेरियस इमोशंस कमिंग एंड गोइंग थ्रू हर माइंड उसके दिमाग में आ रहे थे, वो उसको पाना चाहती थी। हर मदर गेव हर अ मिरर, उसकी माँ ने उसको एक दर्पण दिया, एक दर्पण आईना, बाय मीन्स ऑफ जिसके माध्यम से शी ग्लेयर्ड एट द वेरिएशंस, उसने देखा विभिन्न रूपों को, ऑन द फेशियल एक्सप्रेशंस, जो बदलाव आए चेहरे के ऊपर, जो सन्यासी जो था, मॉन्क जो था, उसके चेहरे के ऊपर जो बदलाव आए, फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके चेहरे पर यानी उसके चेहरे के मनोभावों में, भावाभिव्यक्ति में जो बदलाव आए उसको वो देखती है। तो उसकी माँ ने उसको मिरर दिया जिसके माध्यम से वो उस सन्यासी के चेहरे पर आए हुए जो बदलाव थे, चेहरे पर आने वाले जो मनोभाव थे, उसको वो देखती है, या एक नज़र से उसने ग्लेयर किया, वो एक टक उसको देखती है। ठीक है, तो द मिरर रिफ्लेक्टेड, उस दर्पण ने ये दिखाया, द टर्मोइल, उस उत्पात को दिखाया, उस दर्पण ने उन उत्पातों को दिखाया, उस गड़बड़ी को दिखाया, दैट वाज टेकिंग प्लेस विद इन द मॉन्क, जो कि उस सन्यासी में उठ रहे थे। प्रकृति ने कहा ओ माई हार्ट विल ब्रेक, और प्रकृति ने सब देख के कहा कि मेरा हृदय टूट जाएगा, एंड नॉट लुक इन द मिरर, और अब मैं इस मिरर में नहीं देखूंगी, आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसको सहन नहीं कर सकती, सो एगनी, इतनी अधिक वेदना, सो फ्यूरियस ए स्टॉर्म, और इतना भयानक, फ्यूरियस, ये तूफान, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। ओके स्टूडेंट्स, तो कल इसके और क्वेश्चन हम कुछ देखेंगे।